ओम जय प्रातः काल के उपरांत और हमारे साथ आप पुनः जुड़ जाइएगा। सायकाल का योग सत्र अभी 1 घंटे पूर्व ही प्रारंभ हो रहा है, तो आप हमारे साथ शीघ्रता से जुड़कर योग का आनंद लीजिएगा। और दिव्य योगाश्रम और हमारी ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। हम कह रहे थे कि आता मंगल जाता मंगल, मंगल कराए दंगल। मंगल वाकई में तबाही लाने वाला होता है। आते हुए वर्ष में भी ये तांडव किए और अभी भी जाते हुए भी, चाहे बुध हो, सोमवार हो, मंगल हो, शनिवार हो, इनके हम प्रतिदिन छोटी छोटी चीज़ें आपको बताते रहते हैं। इनको उपाय को करते रहिएगा ताकि आपके लाइफ भी इन्हेंस होते रहे। और केवल जो चीज़ें हमने यहाँ से आज प्रातःकाल उपाय में बताई थी, उनको अगर अभी तक नहीं किए हैं, शनिवार का उपाय उसको अवश्य कीजिएगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। किसी प्रकार का कोई एकदम से अचानक आने वाला कष्ट आपके जीवन को परेशान ना कर दे। और मैं आज प्रातःकाल ही कह रहा था, मुझे पता नहीं था कि क्योंकि वो सब चीज़ें होनी हैं, एक्सीडेंटल केस हैं, चाहे आगजनी हो, चाहे डेथ हो, चाहे बीमारी हो, चाहे डॉक्टर के पास आपको लगातार कंटिन्यू बना रहना पड़े, चाहे आपको अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़े, चाहे एमआरआई के लिए जाना पड़े, चाहे आपके इंजरी हो, वो सब कुछ होने वाला है। तो इसलिए अपने आप को साध कर रखिए, संभाल के रखिएगा। शरीर ये बहुत ही मुश्किल से प्राप्त हुआ है, इसको आप बहुत ही अच्छे से बना के रखिएगा और संभाल कर रखिएगा इसको। और आज प्रातःकाल हमारे बिसौली में लगातार एक दिन छोड़कर दूसरी डेथ हुई है। कल उनसे हमारी मुलाकात, हम दोनों लोग जा रहे थे शाम को, और राम राम हुआ उनसे प्रातःकाल बच्चों ने बताया। तो बहुत दुख होता है और अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं और 60 भी पूरे नहीं कर पाए और इतनी जल्दी व्यक्ति का जाना हो जाता है, क्षति होती है। और अगर हम ये कहें सामाजिक क्षति है और ये बहुत दुखद की बात है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। आइए, लंबी गहरी श्वास भरिएगा। अच्छा बेटा लाइव आ जाओ। एक क्वेश्चन गलत हो गया, वो हो अच्छा। गया। अच्छा, कल भी नंदिनी शिक्षा बैठ थी। अच्छा समझ गई। मतलब क्वेश्चन में ही अलग कुछ कर लिया। दोनों का चलो बाकी हो गया, हमने वो रह गया। कल तो बहुत परेशान हो रहा था। मैथ्स का पेपर था, चलो कोई बात नहीं, तुमने अपना बेस्ट दिया ना। लास्ट के 15 मिनट में पैनिक हो गया। ठीक है, मैंने कोई बात नहीं। अब जाने यहीं पे है ना? रूम पे। वहीं है तेरे को। अच्छा, उधर सरस्वती दी है ना उसको? नहीं, उसको नहीं। नंदिनी के पास है सरस्वती ना? नहीं, भेजी थी उसी। अच्छा, तो ये नंदिनी को सरस्वती भेजी थी ना? नंदिनी को दी है शायद। हाँ, तो उसको बोले यूज करे उसको। ठीक है। मैंने सरस्वती ड्रॉप रखा था, मुझे याद नहीं है। एक कोई ड्रॉप दिया था बेटा? नहीं, इसके जाने के बाद लिया है। हाँ, मुझे वो नहीं। कह रही उसमें नहीं है। नहीं, क्योंकि कुछ मेडिसिन आपने मंगाई थी ना, अब आएगी तो सरस्वती दे इसके दूंगी। लिए नहीं थी, कोल्ड की थी। तो मैंने बोला था बच्चों को जरूर दीजिए, एग्जाम टाइम में जरूर दीजिए। ये जो 15 मिनट बताया ना, बहुत पैनिक नहीं होगी। कह रहा था वो ग्राफ बना रहा था, वो गलत हो नहीं, गया। मतलब घबराहट नहीं उसको होगी, रिलैक्स खराब हो रहेगा गया ये। मतलब पूरा माइंड रिलैक्स रहता है, उसको टेंशन थोड़ी सी नहीं है। सपोर्ट ये करेगा। फर्स्ट ईयर जब नाम से एग्जाम दे रहे हैं ना पहली बार, और अच्छा, सर्वदर हाँ, बिना तो बिना ट्यूशन, बिना मम्मी के एक दो independent ड्रॉप हो गए। जीप पे डालनी है, वो मैं रख दूंगी तो मैं आऊंगी। कभी कोई ऐसी सिचुएशन है आप लोग यूज़ कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपने देखा ही होगा। ओके बेटा भाई, राधे राधे। हमने वही लगभग मेडिसिन तैयार किए हैं जो वाकई में बहुत ही इफेक्टिव हैं। ऐसा कोई भी मेडिसिन हमने बनाई है कि जो डायरेक्ट इफेक्ट ना डालने वाली हो। अब ये है कि कभी कभी चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो उसका क्या ही कर सकते हो, एक अलग बात होगी। नहीं, हाँ, अब तो बेटर है। 2-3 दिन से तो पूरा बाम लपेट के पूरा पैक। जो देखो चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। स्टीम ले रही हूँ। हाँ, सब कुछ करना पड़ेगा आपको, आप ये समझ ले लो। रही हूँ और लिक्विड वाली। क्योंकि गाड़ी जब बिगड़ जाती है ना, पूरी खोलनी पड़ जाती है। आप सोचो कि केवल मैं सोचूं कि केवल धुलाई करवा लूँ, का नहीं होगा ना, वो आपको पूरा काम करना पड़ता है। ठीक है, चलिए। पूरी गाड़ी खुली थी। नहीं, उसमें फंस गई थी ना वो, ये पानी में वही। हाँ, वो आपका तो दिक्कत पता। पतंजलि में भी धुल गई
पतंजलि में आप गए थे तो पता चला। आप भी धुल गए, गाड़ी भी धुल गए। लंबी गहरी सांस और तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। भस्त्र का प्राणायाम सबसे पहले करेंगे और नीचे लॉक लगा लीजिए जल्दी से। अगर नहीं लगा है प्रॉपर तो इस प्रकार से बैठने का प्रयास कीजिएगा एड़ी पर, ठीक है। बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहीं आकर थम जाएगी आपकी जो नीचे लॉक है। और मैंने कहा जब आप ध्यान में बैठ रहे हैं और जब भजन में बैठ रहे हैं, हवन में बैठ रहे हैं, कथा में बैठ रहे हैं, पूजा में बैठ रहे हैं, तो सब में इसी प्रकार से बैठने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए, दोनों हाथ, अगर गर्मी लग रहा हो तो मुष्टि मुद्रा मत लगाइएगा, सूर्य मुद्रा मत लगाइए, ज्ञान मुद्रा लगाइएगा। और बाकी का आंखें बंद, नीचे लो।
यही वो स्थिति है जो परमहंस की स्थिति थी, जो बैठे बैठे तखत पर अपने जो 10, 15, 20 जो भी लोग आते थे उनके सामने बस उसी मना स्थिति के साथ बन जाते थे। और ये जो उच्चतम चेतना की स्तर यदि प्राप्त करना है और अपना बेहतर बनाना है, आपके ब्रह्म तत्व को जानना है, कॉस्मिक एनर्जी को यूनिवर्स की एनर्जी से हमें उसको समन्वय कराना है, जोड़ना है और अपने इष्ट देव के साथ कनेक्ट होना है। तो ये ओम जो शब्द है वो आसान नहीं है, कठिन है अपने आप में, लेकिन इसको जानना, इसको पीना, इसको खाना, इसको महसूस करना, इसको विचार करना, इसको बोलना, इसको सब कुछ, और इस बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाना, यही आपको वो सब कुछ प्रदान करने वाला है। इसलिए इस स्थिति को अधिकतम बिंदु तक मेंटेन करने का प्रयास कीजिए। यही आपको तृप्ति, यही आपको संतुष्टि, यही आपको परम आनंद की प्राप्ति कराने का बस मुख्य साधन है। और इसको समझ लेना है और इसमें जीना है। अभी हम एक ही बार केवल श्वास को होल्ड कर रहे हैं, इसका अभ्यास करेंगे तो कम से कम 3 बार भी इसको हम होल्ड करेंगे, तब काम चले। ठीक है, सेंसेशन आपको बहुत अधिक, 250 से ऊपर हमने किया, 260 से ऊपर किया हमने, तो इसी में रम जाइएगा। अभी हम सामान्य स्थिति में चले, फिर मध्यम में गए, फिर तीव्र में गए, और अति तीव्र तो ज़्यादा नहीं गए थे, लेकिन फिर से हम सामान्य में चले गए। इसी को क्रमबद्ध तरीके से आप 500, 1000 बार तक चले जाओगे तो ये आपको बहुत आनंद देने वाला होगा। सभी योगों, मैंने कहा एक चीज़ कर लो, एक में रम जाओ, भूल जाओ कि दूसरा करना भी। ठीक है, आप सोचो कि मैं बहुत कुछ आज ये नहीं किया, वो सब चीज़ भूल जाओ। ये जो इंटरनली चीज़ है ना, वो आपको ज़्यादा बिल्डअप करती है आपके ब्रेन को, आपके शरीर में। और जिस प्रकार की जो स्थिति बनी हुई है इस समय, जो वैक्सीनेशन की वजह से, समझ लीजिएगा, तो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का नॉनवेज नहीं, दूसरी शाकाहारी, तीसरा गौमूत्र, ये बहुत आवश्यक है। प्रत्येक जो वैक्सीनेशन के लोग हैं सबके लिए आवश्यक है। क्योंकि कल दोनों लोग जा रहे थे, शाम को कुछ चीज़ें लेनी थी, तो राम हम खुद करते हैं, वो पहले ही कर लेते थे हमेशा से, और कल तो हम कर ही नहीं पाए, राम राम पहले ही कर लिया, राम राम। और खड़े हुए थे, चाय वो कुछ खा पी रहे थे पे, कृष्ण जी की शायद शॉप पर थे शायद। उसके बाद सुबह जब यहाँ पे हमने क्लास कर, ना हमें नहीं पता, हाँ वो मिश्रा जी बैठे हुए थे, एक्चुअली उनका बाइक कुछ इंस्टेंट वगैरह शायद हार्ट का कुछ हो चुका। अच्छा, बहुत ही, हाँ आपके पापा को शुगर कभी बात हुई या मैं या नहीं, मैं तो यही भूल गया था। हाँ मम्मी अकेली रहने हैं। अच्छा अच्छा, चलिए कपाल माती प्रणाम। तो वो 18 मिनट वाला लगा लंबा मुझे, ठीक है, मुझे इतना नहीं, आप लोगों की वजह से चलाता हूँ, वरना ये नहीं चलो। हाँ चलिए, और आपका फेवरेट भजन है? 10 मिनट करेंगे बस, ठीक है। ओम जी। सिंगल लगा रहे हैं तो नीचे लॉक लगाते जाइए हर बार।
10 मिनट कपालभाति प्राणायाम। देखिए अभी जिस तरह से सिचुएशन चल रही है ना, आप क्या नहीं करेंगे तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि, और आपका भी फर्ज बनता है कि ये चीज़ें ज़्यादा की जाए। ठीक है, स्टिफनेस है या अकड़न है जकड़न, ये बात की बात इंटरनल दिक्कत, मेरा तो दिक्कत होना हाँ चाहिए। कोई बात नहीं, उसको देखिए। अभी तो फिर पूजा में कैसे बैठ पाओ? पूजा में बैठते नहीं हूँ। अरे तो कुछ तो करते होगे ना, हैं? जपा रहता है भैया। तो चलते चलते करते हैं क्या? नहीं हाँ। रहता तो बैठते ही है, और उसमें तो थोड़ा सा पोस्चर चेंज कर लेते हैं। नाम जप होना जरूरी है, पोस्चर से अरेंजमेंट। अभी क्या, अभी जब नाम जप कर रहे हो आप तो सिद्धासन में बैठ कर कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो है एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप भाई इसलिए तो है ताकि आपको कोई एकदम अचानक से कोई परेशानी बड़ी सी ना आए। उसके लिए ये जो है हमें 20 मिनट तक भी, हमने आपको 35 मिनट भी कराया है, तो कभी कभी हफ्ते में या 15 दिन में इसको आप रखिएगा। ये 18 मिनट का मैंने आज तक इसलिए नहीं हटाया है कि किसी न किसी दिन बीच में आपको कभी मैं 18 मिनट का कर रहा हूँ, ठीक है? और 35 मिनट वाला भजन वो निकल गया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा था, इसमें अपलोड नहीं हो पाया। अब वो बहुत लंबा हो जाता है, एक सी चीज़ होती है ना तो फिर वो इरिटेशन करने लगती है, कोई भी एक सी चीज़ जैसे ना, इसलिए मैंने कहा, इसलिए मैंने वैसे लगाया हुआ है, आपने एक बार बताया था तो मैं लगा चुका हूँ, लेकिन फिर वो आप लोग ही खुद ही हट गए थे वहाँ से, तो मैंने कहा चलो अब आपको ही नहीं वो हो रहा है तो फिर मैं ही क्यों करूँ। तो खैर कोई बात नहीं, बाकी ऐसी चीज़ अगर कोई भजन अच्छा हो तो लगाइए, चाहे वो किसी का हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि हम तो अब सब चीज़ें बहुत, वो सब चीज़ें बहुत पीछे छूट दी हैं, बट वो करना है ऐसा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस यस यस। तो अभी क्या है, वो जो अपलोड की जो है जो ऐप है वो मुझे मिल पा रहा है, ठीक है? तो इसलिए हम नए भजन नहीं, कल तो शहरी भी कह रहे थे, कह रहे आप ये पुराने भजन क्यों चलाते रहते हो? नीचे आवाज जाती होगी तो फिर वो बच्चे वैसे तो नहीं कहते, लेकिन क्या है कि तो मैंने बेटा मुझे हो नहीं पा रहा है, कैसे करो समझ नहीं आ रहा, उससे करवाना है, टूट गया वो आने, तो इसलिए ये सब चीज़ें जरूरी हैं। और अगर आप
अभी गौमूत्र प्रारंभ नहीं किया है तो गौमूत्र को प्रारंभ कीजिएगा, आंवला अगर प्रारंभ नहीं किया है तो आंवले का सब रूप में प्रारंभ कीजिएगा। अभी सर्दी जब निकल जाए उसके बाद पुनः प्रारंभ कर दीजिएगा, सर्दी के बाद। अभी सर्दी के चक्कर में मैं कुछ भी हाँ, और अगर आपको एसिडिक करे आंवला, ठीक है, तो भोजन के बाद लीजिएगा, ठीक है। मैंने बहुत वेरिएशन प्रातःकाल भी बता रहा था, मैं आज फिर बता रहा हूँ। चटनी बना लीजिए, रस बना लीजिए, सूप बना लीजिएगा, जूस बना लीजिएगा, और उसका आप प्रातः खाली पेट ले लीजिए, भोजन के बाद ले लीजिएगा, दूध में डाल कर ले लीजिएगा, पाउडर ले लीजिएगा, और उसका आंवले को आप मुरब्बा ले लीजिए, आंवले की कैंडी ले लीजिएगा, आंवले का च्यवनप्राश ले लीजिएगा। इतनी सारी चीज़ें हैं। आंवले की मिठाई भी बना सकते हैं आप, ठीक है। आप लोग सब ज्ञानी लोग हैं, बना सकते हैं आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हाँ, सब चीज़ों में आंवला, और आप 1 वर्ष तक लगातार आंवला सेवन कीजिए। उसके बाद मुझे बताइएगा कि मुझे इससे ये बेनिफिट, एक नहीं, आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। जिस प्रकार से शिलाजीत लगातार एक केवल द्रव्य हम लेते हैं वो हमें बहुत लाभ देने वाला होता है, ठीक है। और दूसरा, आपके लिए शिलाजीत बहुत अच्छा है। वेरिकोज वेन्स हो, चाहे आपको स्टिफनेस आ रहा है, चाहे सर्वाइकल है, सभी रोगों की दवा शिलाजीत। इसी प्रकार से आंवला जो है एक दवा, वो बहुत सारे रोगों में कमाल है। और स्किन डिसीज कभी नहीं होगी आपको, बाल आपके जल्दी नहीं पकेंगे, और इवन जो सफ़ेद हो गए हैं, मेरा एक बाल यहाँ से सफ़ेद हो रहा था, मैंने तुरंत आंवले का सेवन प्रारंभ किया तो फिर वो है ही नहीं, बाल चला गया अपने। हालांकि उसको न काटा ना कुछ किया मैंने, तो सामने आ रहा था, ऑटोमेटिकली चला गया। तो आंवले का सेवन बढ़ा दीजिए अपनी मात्रा में, अपनी रसोई में, अपने आहार में, और वो ज़्यादा ठीक है। और फिलहाल में जो शीत हवा जो है, हवाओं से बचना है। ठंड इतना नुकसान नहीं देती है, जैसे आज हमसे पूछ रहा था, तो मैंने ठंड तो नहीं लगती, लेकिन बाइक पे खुले में जाओगे तो ठंड लगती है, क्योंकि हम एक्चुअल में हवा हमें नहीं लग रही है, हम अब हवा में चीर कर बाहर की तरफ जा रहे हैं, हवा में अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो वो सीधे यहाँ से निकल कर पीछे से निकल जाती है, इतनी तेज घातक होती है। तो इसलिए आपने देखा है ना कि पानी की बूंद अगर पत्थर पर गिरती रहती है ना, तो पत्थर में भी वो निशान बना देती है। इसी प्रकार से हवा भी इसी प्रकार से होती है। पेड़ भी जो इतने वर्षों पुराने होते हैं उनको उखाड़ देते, तो हम तो वैसे भी सूक्ष्म जीव ही हैं, ठीक है। चलिए, दोनों हाथ लंबी लंबी सांसों के साथ। गर्मी लगे तो बता देना, पंखा चला लेंगे, पर्दे खोल देंगे। दोनों हाथ बाहर। तो 2 ही सहारे हैं, एक तो योग और मैंने दूसरा बताया गौमूत्र। इन दोनों का आपने अनुपान करना। मेरे पास नहीं आ पाए तो अपने घर बैठे अवश्य कीजिएगा, छोड़ना नहीं है। एक बार प्रयास ये कीजिए, और प्रयास ये कीजिएगा अपने घर से ही खाकर निकलिएगा और घर पर ही आकर खाइएगा। बाहर जाना पड़े तो घर का लेकर जाइएगा। प्रयास ये कीजिएगा अधिक से अधिक घर का ही सेवन कीजिएगा। बाहर कितना भी हाइजीन सही, लेकिन आप अपने यहाँ का खाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर में दर्द तो नहीं है आपकी किसी की? ठीक है। फीवर आराम है? ठीक है। इंटरलॉक। राइट। नेक बड़ा
रिवर्स। लंबी करिए श्वास। अब तो दिक्कत नहीं, चलिए इतनी नहीं है तो पहले ताड़ासन कर लीजिए, पहले कमर ताकि सीधी हो जाए। श्वास अंदर रोक सकते हैं तो बहुत अच्छा है। एक्सेल बाह्य कुंभक, न लगा सके तो श्वास प्रश्वास करते रहिएगा। वापस ज्यादा खाने से अधिक रोग आते हैं, कम खाने से कम रोग आते हैं, क्योंकि डाइजेस्ट होना चाहिए। तो मैंने कहा दोनों पेट हमारे, और अगर हम डिवाइड करें तो 3 पेट हो जाते हैं। कैसे? एक पेट यहाँ पे और 2 पेट आपके यहाँ सबकॉन्शियस और कॉन्शियस में, ठीक है। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड से बहुत परेशान रहता है व्यक्ति। पुराना जो घट गया होता है ना, वो व्यक्ति निकाल ही नहीं पाता है, उससे उबर नहीं पाता है। कोई घटना, कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट, जिसको व्यक्ति उसके साथ हुए अत्याचार, व्यवहार, उनको नहीं भूल पाता है। तो इसलिए अवचेतन मन में और प्रेजेंट जो मन है आपका, चेतन अवस्था, इसमें और आपका एक पेट, ये तीनों का डाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और उसके लिए हमने क्या किया कि बहुत आवश्यक है, अगर नहीं बचेगा तो ये रोग पैदा कर देता है। और मन में जो रोग आ जाए, मन से जो रोग होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं, वो शरीर में फैलते हैं पूरे। जो व्यक्ति टेंशन में चले जाता है, जो व्यक्ति परेशान हो जाता है, जो व्यक्ति इरिटेशन जिसको हो रहे हैं, है ना, तो उसको सब तरह के रोग हो जाएंगे पूरे संपूर्ण शरीर के। केवल और केवल टेंशन करने से अर्थराइटिस हो जाता है, टेंशन करने से हार्ट के रोग हो रहे हैं, टेंशन करने से लीवर, किडनी, पैनक्रियाज के रोग हो रहे हैं, केवल टेंशन करने से। तो इसलिए टेंशन नहीं करना, और इसके लिए सरस्वती है, इसके लिए आयुर्वेद है, इसके लिए योग है। और मन से अधिक जल्दी हार जाता है व्यक्ति, मन से जल्दी व्यक्ति बीमार पड़ता है। तो मन को पहले मजबूत बनाना है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करते रहिएगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को, वही हमारे गुरु जी की भाषा याद रखिएगा, ढकिया दो, जाने दो, छोड़ो, कोई बात नहीं। इन शब्दों का अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में प्रयोग अवश्य करते रहिए। कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने दो, खैर कोई बात, चलो छोड़ो। इस तरह का जो अभ्यास अगर आप करते रहेंगे तो आपके जो अवचेतन मन है वो आपको परेशान नहीं करेगा, वो आपको रोग उत्पन्न नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए उसको निरंतर आप बेहतर बनाते रहिएगा। और दूसरी बड़ी बात ये कि किसी भी, क्योंकि शरीर इतना और आयु इतनी अधिक नहीं है कि हम चुगलियों में, बुराइयों में, फ़ोन पर मिलें तो इसी तरह की चीज़ें लगातार। अब तो पहले तो केवल ये सुना जाता था केवल महिलाएं कर, अब तो पुरुष भाई भी लगे रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं, इधर की उधर, उधर की इधर, मिलता कुछ भी नहीं है। और उसके बाद कहते हैं अरे यार हमें किसी से क्या ही लेना देना। नहीं, दोनों की बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि केवल महिलाएं आगे, पुरुष भी इसी तरह से आगे हैं। अरे हमें क्या ही लेना है यार, मरन दो, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें मत करो, क्योंकि इतना समय नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने दोनों टाइम निकाल लिए योग के लिए, क्योंकि कुछ टाइम समय पहले मैं यही विचार कर रहा था कि मुझे अभी टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि वाकई में इतना बिजी हो रहा है, क्योंकि मुझे कुछ औषधियों के निर्माण करने थे, क्योंकि कुछ औषधियाँ नहीं मिल पा रही हैं मुझे जो मैं चाह रहा हूँ। तो मैं बस यही उसी पर मैं फोकस कर रहा था। तो बहुत सी मेडिसिन मुझे बनानी थी, निर्माण करना था, तो उसके लिए समय चाहिए, ठीक है। अब समय में कैसे, अपना समय तो वही है ना मेरे पास, तो इसलिए समय नहीं मिल पाता। और इवन प्रातः शाम को 9 बजे, 9:30 बज जाता है कभी कभी लाइव सेशन के बाद, उसके बावजूद 2 घंटे लग जाते हैं मुझे सोते सोते, और प्रातःकाल जल्दी उठना ही है फिर, तो बहुत कम ही सो पाते हैं, घुटने चला। तो इसलिए, और ये सोते वो ज़्यादा हैं जिनके पास वाकई में कुछ काम करने को नहीं है, उनको सोने दो, उनको क्या ही करना है। क्योंकि जीवन ये मिला है तो ऐसा लगता है कि बस कर लो, जो कुछ कर लोगे वो ही समाज के लिए हो जाएगा, और
कुछ बच्चों के छोड़कर चले जाएंगे, केवल हमारे अपने परिवार के बच्चे नहीं, क्योंकि यहाँ से जो भी हमसे जुड़े हैं वो सारा संसार वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, और बहुत दुआएं मिलती हैं इस्लामाबाद से, और मैंने बताया कि भारत के अलग अलग कोनों से बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि घर की मुर्गी थाल बराबर, अब फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ट्रीटमेंट कराना है कराओ, नहीं कराना है मत कराओ, योग सीखना है सीखो, नहीं सीखना मत सीखो, जुड़ना है जुड़ो, नहीं जुड़ना है मत जुड़ो, डजेंट मैटर। किसी प्रकार की सब चिंताएं छोड़ दी। और क्योंकि जिस व्यक्ति ने अब इतना समय नहीं मिलता कि रिलेटिव्स को भी टाइम दे पाएँ। अब नंबर नहीं है मुझे, मैं किसी को खुद, अभी फ़ोन किसी का आ जाता है, अभी कोई फ़ोन आ गया था मेरे पास, अब मुझे नंबर ही नहीं, आईडी में आया वो नाम लिख के, मुझे उस नाम के सैकड़ों लोग मैं जानता हूँ उसके, अब मुझे ये नहीं पता कि कौन है। पहले तो यही सोचता रहा, तैयार होता रहा मैं और फ़ोन पे बात करता रहा, अब 1 मिनट तो मुझे यही नहीं पता ये बोल कौन रहा है। तो ये रहता है। अब उन सब चीज़ों से वो सब चीज़ें हटती चली जाती हैं व्यक्ति से, जैसे जैसे चाहे मैच्योरिटी आती चली जाती है, चाहे व्यस्त होता जाता है व्यक्ति, चाहे यूँ कह लीजिए कि अब समय भी नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। तो और बाकी में अगर हम ये कहें कि केवल अपने लिए समय है, वो भी समय नहीं मिल पाता। अपने लिए शॉपिंग करना है केवल पर्सनली, वो भी नहीं हो पाता। तो बद्धकोणासन, इसमें बैठते कम लोग, आप करते नहीं, पटली पर बैठकर नीचे की तरफ, ठीक है। आपके हाथ में ये स्ट्रेट रहते हैं, हमारे तो उड़ जाते हैं, मानसिक में भी जाते हैं स्ट्रेट रहते, उनके हाथ लंबे होंगे। नहीं तो लंबे तो हमारे नहीं आपके हाथ मतलब क्या लंबे नहीं है, आपकी जितनी ये अब ये है, ये देखो कितना नहीं नीचे करना है ना, नहीं हो रही है ना, नीचे नहीं आ रहा है वो नीचे स्टिफनेस है ना। आप देखो यहाँ पे आ गए, मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि अभी कुछ रह गया है, वैसा तो अब यहाँ पे चले जाओगे आप तो क्या हो, क्या करते हैं ये नीचे जाने दो। फ्लेक्सिबिलिटी होगी ना, हमारे तो स्टिफनेस बहुत है। नहीं ऐसा नहीं, उनको भी दिक्कत बहुत सारी, वो आपको भुजंगासन में जो दिक्कत हो रही है ना, उनको भी दिक्कत होती है हमेशा से, और बहुत से अभ्यास वो नहीं कर पाते। जैसे हमसे उनसे कह दें कि आप पहले नीचे से ऊपर उठो, वो नहीं उठ पाते थे। आप लोग तो फिर भी बहुत सारी चीज़ें कर लेते थे। ठीक है चलिए, हाँ वो कर लेती है बद्धकोणासन, मैंने उस दिन तो देखा था। अच्छा हाँ, आज नहीं आए थे वो, आज नहीं, मतलब काफी टाइम हो गया, मैं दिन में आई थी। अच्छा मॉर्निंग सेशन में जब आई थी तब देखा था मैंने, वो कर चलिए। लेती है। उनका ये रहता है कि कुछ हैवी हो जाए, थोड़ा सा। हैवी की डेफिनेशन है नहीं, हाँ कोई बात नहीं, आप सबका अपना शौक है। सबका अपना अपना है। तो रिवर्स, बड़ा शुक्र, पीछे जाने दीजिए, पूरे जॉइंट्स पीछे खोलेंगे, यहाँ की जगह यहाँ पकड़िए आराम से, और यहाँ पकड़ना, पीछे जाने दीजिए, जितना पीछे चला जाएगा उतना बढ़िया है। रिवर्स, आगे तो कोई बात नहीं, आगे तो जाएगा ही, ठीक है, और ये जितना फ्री हो जाएगा पीछे उतना बढ़िया है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा ऑयलिंग करना, बाथरूम में जब निकल कर आ रहे हैं तो ऑयलिंग करके बाहर आइएगा। आप अपने जो भी मनपसंद तेल है उसका प्रयोग कीजिएगा, बहुत सारे तेल आ रहे हैं। नहाने के बाद ऑयलिंग करते हैं। बिल्कुल, नहाने के बाद मॉइस्चराइजर की जगह वही लगा। हाँ, बादाम का तेल लगाइए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहे, स्किन के लिए बढ़िया रहेगा। और बाकी का आप यहाँ जरूर लगाइए तेल, अंदर लेकर जैसे लेते हैं, और अंदर पूरा जब बाथरूम से निकलना उसके बाद हाथ धो लीजिए, वो बहुत बढ़िया रहेगा। बादाम ही लगाना है उसमें। हाँ, सबसे सरसों लगाओ, बादाम लगाओ, बादाम तेल आप जब प्रयोग कर रहे हो वो बढ़िया, क्योंकि इस समय सब में अच्छे से वो ऑब्जर्व हो जाए, है ना, एब्जर्व हो जाए इसमें स्किन में, वो ज़्यादा बढ़िया। ठीक है चलिए, और फिर कपड़े ख़राब नहीं होते हैं, और बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं। जाड़ों में थोड़े दिन आप इनर कपड़े शायद अलग पहनते हो तो वही कपड़े ख़राब होंगे, धुलने के बाद सब छूट जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं रह जाती। हाँ, इतना नहीं होगा, ठीक है चलो। और इसको खोलने के लिए हिप जॉइंट को ये जो अभ्यास है, क्या बोलते हैं इसको, ललना आसन,
ठीक है। अब पीछे आप दीवार से हटो, आगे आ जाओ थोड़ा सा, अब पीछे जाने दो, जितना पीछे जाएगा पीछे, अभ्यास कर लो इसको अब। टाइम है, टाइम लगाएंगे तो बढ़िया रहेगा। हाँ, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि हाँ अपने छोटों को तो बड़ा कर लें पहले। अभी तो हमारे भी छोटे ही हैं। अच्छा क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि 30 से पहले विवाह नहीं होना चाहिए। 30 से नहीं, 30 से बहुत लेट हो जाएगा। आपको लग रहा है? आते ही नहीं है बिसौली रिश्ते लिए बैठे भैया 28 के बाद तो रिश्ते यहाँ लड़के लिए बैठे तो बिसौली में नहीं आते हैं रिश्ते। मैं तो इसलिए लोकल में हो रही है शादी। हाँ सभी को लोकल में क्या करोगे अब आप? और मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोकल की क्या अदर कास्ट में करो, मैं तो ये कहता हूँ अदर कास्ट में करो, और साथ में क्या कहते हैं आप बिसौली से बाहर अलग राज मिल रहा है तो और बढ़िया बात है। जैसे खैर समझ गए आप, समझ गए? वो ज़्यादा ही बाहर हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए, तो अभ्यास में हम जब बढ़ते हैं तो क्या आज कराना होता है जल्दी बताइएगा। कमर के करा तो आ जाओ, दंड आसन में आओ पहले, सबसे पहले यहीं से बोलेंगे और बस लंबी गहरी श्वास बाहर की ओर छोड़। निरंतरता के साथ बनी रहिएगा। और आपके साथ प्रॉप है तो प्रॉप का इस्तेमाल कर लो, और नहीं आ रहा है तो देखिए मैंने एक तरीका ये बहुत पहले बताया था, आप याद है आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा ले जाइए आसानी से, जितना जा रहा है, और पूरा यहाँ बर्दाश्त करो, यहाँ जितना जा रहा है आ रहा है थोड़ा सा उसको उसके साथ में करो, उसके साथ में करो ये काम। हाँ, बहुत आसानी से आ जाएगा, फिर बहुत प्यारा आ जाएगा, और ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे। लंबी गहरी श्वास छोड़िए बाहर की ओर। ऑयलिंग मस्ट है प्रत्येक शरीर के लिए। ये नहीं कि आपको रोग है इसलिए बता रहा हूँ, हर शरीर के लिए जो है ऑयलिंग मस्ट है। चलिए, ये नहीं आ रहा है तो ऐसे इसको पकड़ो धीरे धीरे। हाँ, ये खींचना है धीरे धीरे, जितना खिंचाव दे देंगे आप उतना बेटर हो जाएगा, और बाकी का दोनों पैरों को खोलिएगा। चलिए, इसके साथ दोनों चीज़ें हम एक साथ कवर कर रहे हैं, आपके शोल्डर भी और, ठीक है। अच्छे से पूरा दोनों हाथ पास में रखिएगा और ऊपर की ओर खींचिएगा, श्वास छोड़ते हुए यहीं पर टिक जाइए। पैर में फंस जाते हैं तो और अच्छी बात है, आपके पास आ जाएंगे, दोनों हाथों को सीधा रखने का प्रयास कीजिए, ऐसे रखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आ रहा है, बन रहा है थोड़ी बहुत, जितना आ रहा है आप हिलगा दो, माला की तरह जो फेंकी थी। चलिए, बहुत अच्छा। नहीं, मैं लगातार नहीं करना, एक को ही स्ट्रेच करना है केवल। जितना जिससे बन पाए, और इससे अगर कर पाते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। एक बार से पैरों को थोड़ा फैलाइए, खोलिए, चलिए पकड़ लिया। अब दोनों को यहाँ से जितना कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। हाथ में हाथ हो रहा है, क्या बात है। पकड़ लो कस के, अपने बाहर से पकड़ लो आराम से, और धीरे 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 इसी को करो। हाँ, गर्दन यही मत मोड़ो, ये ऐसे। चलिए ठीक है,
तो जितना आ रहा है इस प्रकार से लाने का प्रयास करो ये, ठीक है, ताकि ये ऊपर की बॉडी जो है थोड़ी खिंचेगी बाहर को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाँ, कहाँ दर्द हो रहा है? पैरों में? हाँ, तो कमर में अभी आ रहा है बस। ये कमर में खोलने के लिए ये भी है ना, आप आगे से झुकी जा रहे हो। कोई बात नहीं, चलो ये दोनों अभ्यास हो गए। आइए वक्रासन में आ जाइए जल्दी से। अभी ऐसे आते हैं आप, ऐसे। हाँ, क्या इसमें कुछ? हाँ, अच्छा बोल। देखो ये ना जितना क्लोज हो जाएगा उतना बढ़िया हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ, अब आराम से बगल लाने का प्रयास कीजिएगा, जैसे तैसे आए आप, ठीक है, पीछे ले जाओ। हाँ, जितने बन पाए उतनी देर रहेंगे, जितनी देर रहेंगे उतना अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आपकी शरीर में बनती चली जाएगी। बहुत अच्छा। हाँ, आ रहा है। चलिए अगला अभ्यास इसी का दूसरा रूप, अर्धमत्स्येंद्रासन। क्यों? जितना हो रहा है उतना कीजिए, है ना? हाँ, जितना हो रहा है। ज्यादा दर्द हो रहा है कमर में? चलिए, तो कमर के लिए आ जाइएगा। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाइए बहुत जल्दी से, ठीक है, और पीठ के बल बिल्कुल चिपका लीजिएगा नितंब से कटि उत्तानासन। श्वास भरिए और कमर को उठाइएगा, ठीक है, श्वास भरिए और पैर चिपकाने नहीं है आपस में, नितंब से एड़ी लगेगी दोनों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, और उसके बाद केवल और केवल कमर को उठाइए श्वास भरकर, और एक स्थिति पर या तो श्वास होल्ड कर लीजिएगा या श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। श्वास भरने के साथ ही ऊपर करनी है, और जब रिलीज करेंगे पोस्चर को तो श्वास छोड़ने के साथ। पाम आपकी आसन पर लगी रहेगी, छोड़ दीजिए, वापस आ जाइए। और कमर की अच्छे से तेज गरम की आपने दो तरह से बता दे रहा हूं, एक तो अजवाइन और सेंधा नमक डालकर पोटली बना लीजिएगा, और जगह जगह इस तरह से तवे पर रखकर भैया से करवा लीजिए, या फिर जैसा भी मर्जी हो जाए वैसे कर लीजिएगा, किचन में खड़े खड़े कर लीजिएगा। दूसरा आपको बताया मैंने, ऑयलिंग करवाइएगा, ठीक है, उससे नसें जो जकड़ी हुई है ना वो खुल जाएंगी। गरम तेल से करना है मालिश, ठीक है, याद रखिएगा। और वो किचन में खड़े होकर कर लीजिएगा। थोड़ी सी बड़ी पोटली बना लीजिएगा तो जल्दी एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला अभ्यास, कंधरासन। तो प्रोलैप्स के लिए, यूट्रस के लिए सबसे मुख्य अभ्यास है जिसका नाम है कंधरासन। तो राजश्री हमारे साथ गोवा से जुड़ी हुई है, उनको ये प्रॉब्लम है, तो आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं राजश्री जी तो आ जाइए और जुड़ जाइएगा हमारे साथ। श्वास भरकर स्क्वीज की थोड़ा सा, ना 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 ना, क्या कर रहे हो आप? पैरों को फैला क्यों रखा है आपने? सीधा रखो ना पैरों को, ऐसे क्यों कर रखा है आपने? पैरों को सीधा रखो भाई। मैंने अच्छा वो ध्यान चला गया मेरा। हाँ, ये सीधा जा रहा है ना, पैर फैले, घुटने बाहर की तरफ नहीं, देखो। हाँ, पंजे आपके सामने सीधे होना चाहिए, ठीक है। और नितंब को स्क्वीज करके रखिए थोड़ा सा, और अधिक से अधिक उठाने का प्रयास कीजिएगा। जितना उठा सकते हैं उतना अच्छा, और कुछ देर बने रहिए यहाँ पे। और उस जो खिंचाव हो रहा है उसको महसूस कीजिएगा, यही खिंचाव। और जो अगर दर्द होता है वो मीठा दर्द है, वो चला जाएगा, और जब जैसे रिलीज करेंगे तो वो आराम में तब्दील हो जाएगा वो दर्द, ठीक है। एक बार और कर लीजिएगा। अच्छा, जिनको अब पेट कम करना है, लोअर एब्डोमेन, वो चलित कंधरासन करेंगे। श्वास भरेंगे ऊपर, श्वास छोड़ेंगे नीचे कंटिन्यूअसली। अगला अभ्यास करेंगे कंधरासन के साथ
सेतु बंधासन। तो इसमें क्या करेंगे, श्वास भरिए और अंगूठा नीचे पंजे पर आगे देखो, ठीक है, और धीरे धीरे पैर बाहर की ओर। उंगलियां आपकी यानी हथेलियों पर पूरा वजन, और उसके बाद कोहनियों पर आ जाएगा। कोहनियां जितनी अंदर होंगी उतना अच्छा हो जाएगा। कोहनियां जितनी क्लोज हो जाएंगी आपकी बॉडी से उतना अच्छा ये सेतु बंधासन हो जाएगा, ब्रेथ पोज हो जाएगा। पैर बाहर की तरफ लाइएगा धीरे धीरे, अंदर की ओर और फिर बाहर की ओर। बहुत बढ़िया। मरकट आसन में आ जाइएगा जल्दी से। दोनों हाथ पास में फैला लीजिएगा और फैलाने के बाद दोनों पैरों को चिपका लीजिए आपस में, फोल्ड करके। हथेलियां बिल्कुल सीधी, उंगलियां मिली हुई। श्वास भरिए लेफ्ट साइड में। दोनों पैर के घुटने आपस में जोड़िएगा और दोनों घुटने के साथ नीचे वाला घुटना आपका आसन पर लगे, ठीक है। अधिक से अधिक प्रयास कीजिएगा, ऐसे बने रहिएगा, ऐसे ही बने रहिएगा। गर्दन उधर कीजिएगा, अरे एड़ी मिलाओ, हाँ आया ना, जाओ उधर जाइए, हाथ भरिए। हाँ ऐसे जाए करो, ऐसे करो, ऐसे आगे पीछे क्यों चले जाते हो। चलो ये नहीं होना चाहिए। चलो नीचे वाला पैर ढीला छोड़ दीजिए, ऊपर वाला लगातार ऊपर वाली एड़ी को स्पर्श करने का प्रयास कीजिएगा। गर्दन और कीजिए जितनी हो जाए। जितना इधर जोर लगाएंगे हम, गर्दन उतनी उधर जानी चाहिए। पैरों में खोल रखे हैं आपने, पैर मत खोलो, चिपका के रखो। दूसरा पैरों खोलिए। चलो चेंज करो। हाँ एड़ी, हाँ अब इसको बिल्कुल नीचे की तरफ लाओ आराम से, और अब इसको लाओ, ठीक है। गर्दन उधर करते जाना, मैं इधर कर रहा हूँ नीचे, ये ढीला करो। ऊपर आए, ठीक है, बता देना, चटकी आया तो बता देना, हंसना नहीं है। बस चलो चेंज करो जल्दी से। श्वास भरकर चलो जाओ। गर्दन उधर कीजिए। श्वास भरते रहिए जैसे मैं दबाव डाल रहा हूँ। छोटी छोटी सांस खींचनी पड़े जैसे दबाव डालूँ, उसके बाद श्वास सामान्य कर सकते हैं या अथवा होल्ड करो। इधर कम आपकी, इधर स्टिफनेस ज़्यादा है। हाँ अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अगला अभ्यास जो कर रहे हैं इसी का। पैर को उठाइए, पैर सीधा कीजिए, राइट लेग उठाइए 90, हाथ दोनों साइड में, हाँ 90 डिग्री। हाँ गर्दन इधर, पैर इधर, गर्दन इधर, पैर, हाँ जितना आ जाए बस। धीरे धीरे ऊपर लाने का प्रयास कीजिएगा। ना 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 ना, अरे क्या कर रही हो, हाथ की तरफ लाई, हाँ गर्दन उधर जाने दीजिए, जितनी जा सकती है उतना लाइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्या बात है। पैर सीधा कीजिए 90 डिग्री, खड़ा कीजिए पैर, बस गर्दन के साथ बेंड करना है, नीचे की तरफ जाइएगा धीरे धीरे, श्वास छोड़ते हुए, प्लेस करना है, पटकना है। उठाइए पैर दूसरा, हाँ गर्दन के साथ पैर को बेंड कीजिएगा, आराम से पहले आसन पे रख दीजिएगा, अब धीरे धीरे सरकाइएगा। गर्दन और उधर मोड़ने का प्रयास कीजिएगा पैर की तरफ, और जितना हमारा लेफ्ट गया था, जितना राइट गया था उतना लेफ्ट लाना है बस। बस कुछ देर बने रहिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस पैर सीधा नीचे की ओर। दोनों पैर उठाइए, श्वास भरकर एक साथ, आराम से उठाना है, जल्दबाजी नहीं भैया, दर्द हो जाएगा। जितना ठीक करवा रहे हैं बहुत आराम से लेकर जाइए, श्वास छोड़कर, श्वास छोड़िए, पैर नीचे की ओर, बहुत आराम से, बहुत बढ़िया। कुछ देर बने रहिएगा, हाथ को सीधा कीजिएगा, मेरी तरफ कीजिए, लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए, हाँ और नीचे मेरी तरफ, बस
थोड़ा और उठाइए पैरों को, हाँ और लाइए पैरों को, बस गर्दन और उधर मोड़िए, बस कुछ देर बने रहिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3, उठाइए पैर आराम से, बहुत आराम से, हाँ बस नीचे की ओर, नीचे की ओर लीजिएगा, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरिए, पुनः पैर उठाइए, श्वास उठाइए, हाँ एक साथ दोनों एड़ी मिला के रखिएगा, एड़ी और अंगूठे बराबर होना चाहिए। चलिए दूसरी तरफ लेकर जाइएगा, श्वास छोड़ते हुए, गर्दन मोड़िए, बहुत अच्छा, आराम से प्लेस कर दीजिए, फटकना नहीं है बस, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, पैरों को थोड़ा सा और ऊपर कीजिएगा, बस 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 बस, ज़्यादा नहीं, कुछ देर बने रहिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलिए उठा लीजिए पैर, और अगर दिक्कत ज़्यादा हो तो नीचे फोल्ड करके नीचे ही सरका लो, ठीक है, फोल्ड करो और नीचे, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब पैरों को दोनों को अच्छे से पकड़ लीजिएगा, साइड से ले आइएगा, हाँ साइड से, हिप्स के अगल बगल से, एंकल पकड़िए, हाँ जो कल छठा अभ्यास कराया था कल मैंने वो वाला, हाँ अरे ये वाला, चलो मैं याद आ गया, ठीक, जितना क्लोज आ जाएगा उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब ऐसे ही बने रहिएगा, और खींचिए पकड़ के हाथ अपने हाथ से, पैर को खींचिए और ऐसे ही बने रहिएगा, ठीक है। अरे नहीं, मैं बस छुआ है मैंने इनको, उधर करो गर्दन, बस उतना ही तो खींचना है उसके लिए, श्वास छोड़ो, वापस आओ, जाओ श्वास भरो, पैर पहले खींचो, पहले पैर खींचो, हाँ चलिए जाइए, श्वास भरो, श्वास भरो, बता दो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसमें आपकी कमर का जो दर्द है बहुत रिलीफ मिला होगा इसमें, चलिए आ जाओ, शलभासन में आ जाओ जल्दी से, वहीं से करवट ले लीजिएगा, शलभासन, दोनों पैर मिला लीजिएगा शीघ्रता से, लेफ्ट लेग उठाइएगा ऊपर की ओर, 1 जितना उठा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वापस। समझ में आ गया कि मालिश कहाँ होनी है, ये पैर में आपका बता देगा, उठाइए, कोई बात नहीं, बस इनका दर्द भी तो दूर करवाना है, जाने की पड़ी हुई शरीर खराब हो जाता है। चलो बस अगला अभ्यास में आ जाओ, सीधा सीधा जो आपका व्याघ्रासन है, पैर फोल्ड कीजिएगा और ऊपर की श्वास भरिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इतना ही कीजिए, हाफ करना। दूसरा पैर मोड़िए, श्वास भरते रहिए, ऊपर की ओर उठाइए सीधा पैर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बिंदु आएगा, हो सकता है पैर आपका और चला जाए, लेकिन एक बिंदु ऐसा आएगा जहां आपको दर्द फील होगा। एक बार और कर लेते हैं, फिनिश करते हैं, चलिए पैर फोल्ड कीजिएगा, श्वास भरने के साथ ऊपर की ओर पैर जितना ऊपर ले जा सकते हैं, हो सकता है लेफ्ट आपका ज्यादा चले जाए, राइट कम आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस है। दूसरा पैर फोल्ड कीजिएगा, श्वास भरिए, जितना ले जा सकते हैं उतना होल्ड कीजिए उसके एक बिंदु तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गैस्ट्रिक चीजें नहीं खाना, याद रखना, ठीक है। कमर में दर्द है, खट्टी चीजें, पानी पूरी, समोसा, मैदा की चीजें, और शांति पाठ की तरफ आ जाइएगा। आराम मिला कुछ? ठीक है, ऑयलिंग कर लीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। कोई ना करे तो मैंने पहले बताया, ऐसे मटका मटका के हिप्स ना आराम से कर लोगे, हाथ करवा करवा के आराम से खुद से ही कर लीजिएगा। तो पोटली, अजवाइन वाली पोटली बांध लीजिएगा, और जो तेल है, तिल का तेल, हमारा अगर तेल पड़ा हो तो वो तेल ले लीजिएगा, ठीक है। रखा है,
तो उसको आप आराम से उसको सजा कर रखो। मैं यूज करती पर भी मैंने नाइट में पैर में क्रैम्प हो रहा था तो मैंने हाँ, अच्छी बात है। चलिए शांति पाठ कर लेते हैं, सत्र का समापन करते हैं। आगे झुकने वाले काम थोड़ा सा कम कीजिएगा, कमर में दर्द आपका ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा बिना किसी दवा के, ठीक है। चलिए। ओम देव शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। उड़द, राजमा, चावल, छोले, इस तरह की चीज़ें, पूड़ी पराठे मत खाइए, कमर में दर्द अपने आप चले जाएगा, ठीक है। कल ऑयलिंग कर लीजिएगा, आज भी ऑयलिंग करना है और कल भी ऑयलिंग करना है। रात में जब सोएं आप तो भैया से मालिश इस प्रकार से करा लीजिएगा आप आराम से, ठीक है। आराम मिलेगा। और झुकने वाली चीज़ें, वजन उठाना और आगे झुकने वाली चीज़ें अवॉइड कीजिएगा। नहीं तो ये बाल्टी उठाना या फिर कुछ भी ऐसा है वो नहीं। 2 से 5 किलो, जैसे हम प्रेगनेंसी में बोलते हैं ना कि 2 से 5 किलो वजन नहीं उठाना है, वो भी नहीं उठाना है, फिर आप अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा आप लोग सब हमारे साथ जुड़े। कामाख्या जी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए जी। कामाख्या जी हमारा निरंतर साथ बना के रखें। बच्चों की तबीयत कैसी है, आराध्या कैसी हैं, और बेटा का मैं नाम भूल रहा हूँ तो बताइएगा। बच्चे बाकी कैसे हैं। कामाख्या जी हमारे साथ, और संदीप धीर जी जुड़े हैं हमारे साथ। प्रणाम, शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु। और अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत आभार कामाख्या जी आपका। जय ज्वाली जी हमारे साथ जुड़े हैं। हर हर महादेव आचार्य जी प्रणाम आपको, शुभम भव। और रामा कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। हर हर महादेव गुरु जी, शुभम भव। और हमारे साथ जुड़े हैं ये हरिंदर कुमार जी, हर हर महादेव जी, ओम जी, ओम नमः शिवाय। जितेंद्र बहादुर जी और हैराव जी सबसे पहले हमारे साथ जुड़े थे। रामकृष्ण हरि महाराज, ओम जी ओम जी। हमारे साथ आप सभी लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आज शनिवार का हमने जो उपाय बताया उसको अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जो हमें अगर हम ये कहें जिनको हमें पहले से पूर्व आभास होता है उनको आप अवश्य उन उपायों को अवश्य कर डालिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके परिवार में, घर में, आपके लोगों में कोई किसी प्रकार की समस्या आए। तो ये उपाय जो हैं ये आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए हैं। किसी का हम किसी प्रकार से बुरा नहीं कर रहे, मन वचन वाणी कर्म से किसी प्रकार का। तो इन उपायों को करके अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए, अपने लाइफ को इन्हेंस करने के लिए और हैप्पी करने के लिए हमें इन उपायों को करना है। तो हम प्रतिदिन रोज़ के हिसाब से इन उपायों को लगातार बताते रहते हैं। आपको क्या हमारी आवाज़ आ रही है? जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको हमारी आवाज़ आ रही है? ज़रा शीघ्रता से बताइएगा, बहुत शीघ्रता से बताइएगा। और हमने कहा ज़रा जल्दी से शीघ्रता से जुड़ जाइएगा और इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा। और बाकी का जो मैं आपसे अभी कह रहा था कि अभी उत्तर भारत में दांतों को किटकिटाने वाली ठंड प्रारंभ हो चुकी है। हालांकि पूछ से ही प्रारंभ हो गई थी, 4 तारीख से ही प्रारंभ हो गई थी। और बाकी का आप सभी ठंड से बचे रहिएगा। और मैंने कहा अदरक, हल्दी और मेथी और गुड़, इनका, लहसुन, इनका प्रयोग लगातार करते रहिएगा अपने भोजन में। और अगर सर्दी खांसी जुकाम है तो प्रयास कीजिएगा चिकनी चीज़ें, ऑयली चीज़ें, घी वाली चीज़ें और मैदा वाली चीज़ें अवॉइड कीजिएगा। पानी पूरी इत्यादि चीज़ें बंद कीजिएगा। अगर पूरे शरीर में कहीं दर्द रहता है तो वातवर्धक चीज़ें बंद कर दीजिएगा। साथ में हम आपके साथ 7 बजे 7 से 9 आप सभी के साथ अवश्य जुड़ेंगे। तो आश्रम का जो महादेव का दरबार लगता है आश्रम में, उसके साथ हमारे साथ आप जुड़कर महादेव का भी आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। और साथ में जो लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, ज़रा शीघ्रता से जल्दी से हर हर महादेव लिख दीजिएगा। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं बहुत शीघ्रता दिखाकर जल्दी से हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और इसके बाद हम आप सभी से विदा लेंगे। और हमें आज वैसे तो ये सायंकालीन जो सत्र रहता है वो 5 बजे से ही रहता है, लेकिन कुछ आज अर्जेंट कार्य था, इसके कारण ये सत्र हमें थोड़ा सा पूर्व लेना पड़ा, 1 घंटा पूर्व लेना पड़ा। और अभी हमें थोड़ा सा
आप सभी के साथ अभी जुड़े, बहुत अच्छा लगा, आप सभी हमारे साथ जुड़ गए। और संदीप धीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, शायद पहली बार, एक बार और जुड़े थे। बाकी का अभी तक जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक कमेंट करके यूं ही हमें अपना प्रेम देते रहिएगा। सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें, कोई रोगी ना रहे, सभी निरोगी रहें। हमें दीजिए आज्ञा, शाम को फिर पुनः हम आपके साथ मुलाकात करते हैं। महादेव का दरबार है, उसमें हम आपके साथ निश्चित ही जुड़ेंगे। अभी हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।